नगर निगम में उस समय एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले और कांग्रेस पार्षदों ने निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए जमीन पर ही बैठकर उसे अपना कार्यालय घोषित कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि निगम में सरकार बनने के बाद से वे लगातार नेता प्रतिपक्ष के लिए कार्यालय आवंटन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रदर्शन की जानकारी देते हुए उन्होंने पूरब टाइम्स से कहा कि यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें उनके पद के अनुरूप कार्यालय उपलब्ध नहीं कराया जाता। जनता की आवाज़ को सुनने के लिए हम एक अस्थायी कक्ष का निर्माण कर यहाँ पर बैठे हैं, जनता के कामों के लिए। स्थायी कक्ष भी बना हुआ है, अभी तक अलॉटिंग हो चुकी है, देखते हैं। अब स्थायी कक्ष ही हमने मांग की थी, क्योंकि क्या है कि जनता सत्ता पक्ष से अगर कोई मांग करती है और काम नहीं होता है तो जनता विपक्ष के पास भी आती है, और जनता के विपक्ष के पास आने के लिए एक स्थायी पता होना चाहिए। वो स्थायी पता हमारे पास नहीं है, तो हमने अस्थायी रूप से यहाँ पे अपने कक्ष का निर्माण किया है। अलॉटमेंट को लेकर किस प्रकार की मांग है? हमने मांग की है 2-3 बार कमिश्नर से, लेकिन अभी तक तो रूम का अपना आवंटन नहीं हुआ है। विषय तो ये है कि काफ़ी दिनों से नेता प्रतिपक्ष जी कमिश्नर के पास जा के कि भाई नेता प्रतिपक्ष का रूम पिछले कार्यकाल में बनाया गया था, धीरज बाकलीवाल के जब महापौर थे तो उस समय 2 रूम बनाया गया है, एक रूम नेता प्रतिपक्ष के लिए और एक कॉमन पार्षदों के लिए बनाया गया है। मगर ये जो सरकार आई है, नगर निगम की जो सरकार है अलका बागमार, ये नहीं चाहते कि नेता प्रतिपक्ष को रूम प्रदान किया जाए। ये घोर अन्याय हो रहा है, दुर्ग की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। जनता की आवाज़ को अगर उठा सकता है तो नेता प्रतिपक्ष ही उठा सकता है, और अपनी बातों को उनकी गलती का एहसास दिलाने वाला नेता प्रतिपक्ष ही होता है। नेता प्रतिपक्ष जब मजबूत रहेगा तो नगर निगम मजबूत रहेगा, दुर्ग शहर मजबूत रहेगा। आज नेता प्रतिपक्ष को दबाया जा रहा है, उन्हें खुलकर काम करने नहीं दिया जा रहा है, और इसका ये परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। और आज हमने सब पार्षद मिल के कमिश्नर के बरामदे में बैठ के चटाई लगा के अपना नेता प्रतिपक्ष रूम का आज शुभारंभ कर दिया गया है, और आने वाले समय में हम यहीं पर बैठ के जनता की आवाज़ का निवारण यहीं करेंगे हम लोग। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो आप इसे कम से कम 5 ऐसे ग्रुप में डालें जिनमें आप एक्टिव हैं, ताकि दूसरों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके।